किसी के अकेलेपन का मजाक मत बनाओ, क्योंकि आपके पास जो भीड़ खड़ी है वो किसी मतलब से खड़ी हुई है। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सूरदास जी जन्मांध थे, उनके कोई गुरु भी नहीं थे, फिर भी कृष्ण भक्ति रस की ऐसी वर्षा जो मैं को भिगो दे उन्हें कैसे मिली। जब भी कभी वो किसी गड्ढे में गिरते या नदी खाई में झरने में गिरने वाले होते तो उन्हें भगवान स्वयं आकर बचाते थे। जब कोई कुत्ता भी अंधे सूरदास की रोटी लेकर भागता तो उन्हें ये एहसास होता कि श्री कृष्ण स्वयं भोग लगाने आए हैं, तो वो रोटी को बिना घी की जाने कुत्ते के पीछे दौड़ते और कहते, अरे विट्ठल, चुपड़ी नहीं है ये रोटी, ला मैं घी लगा दूं। उनकी ज्ञान और भक्ति से पूरी दुनिया चकित थी कि सूरदास जी श्री कृष्ण की ऐसी छवि कैसे देख पाते हैं, उन्हें ऐसा ज्ञान कैसे मिलता है। इसका जवाब भी भागवत में है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब उनके विरह में गोपियां बेसुध रहती और सब कुछ भूलकर विलाप करती थी। जब कृष्ण मथुरा के राजा बने तो कर्म योग के कारण वापस वृंदावन कभी नहीं लौट पाए। जब उन्हें ये समाचार मिला तो उन्होंने अपने परम ज्ञानी दोस्त उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजा कि वो विलाप छोड़ दे, दुखी ना हो, मूर्त रूप को छोड़कर परम स्वरूप में ध्यान लगाएं। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। वो वृंदावन पहुंच गए, गोपियों को उपदेश देने लगे, उन्हें कृष्ण के शरीर रूपी स्वरूप से मोह का त्याग करने को कहने लगे। उद्धव ने गोपियों का उपहास भी उड़ाया। तब गोपियों ने भी उद्धव को ऐसे ऐसे तर्क दिए जिन्हें सुनकर उसका माथा ठनक गया और उसे अपना ज्ञान भी कम लगने लगा, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे वश में नहीं है। तो उद्धव के उपहास से क्रोधित हो राधा की सखी ललिता ने श्राप दिया कि उद्धव जी, आप श्री कृष्ण के शरीर रूप से मोह भंग करने को कह रहे हैं, ये संभव नहीं है, ये अत्यंत दुष्कर है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। ललिता ने श्राप दिया कि जिस तरह हम कृष्ण के दर्शन को तरस रही हैं, उसी तरह तुम भी तरसोगे, पर तुम्हें आंखों से दर्शन नहीं होंगे, तब तुम्हें मन की आंखों से ही देखना होगा। जैसा तुम हमें करने को कह रहे हो, तब तुम्हें हमारी पीड़ा का एहसास होगा। उद्धव पर गोपियों का ऐसा रंग चढ़ा कि वो खुद बावले हो गई और उन्होंने कृष्ण के पास जाकर गोपियों का दर्द कहा और खुद भी विलाप करने लगे। तब कृष्ण ने उद्धव को श्राप में सहायता का आश्वासन दिया। सूरदास के रूप में उसी उद्धव ने जन्म लिया और ललिता का श्राप भोगा। मन में तो उनके कृष्ण थे, पर अपनी आंखों से वो देख नहीं पाए। तब उन्हें गोपियों के दर्द का एहसास हुआ, जिसका उन्होंने उद्धव रूप में उपहास उड़ाया था। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो कहानी तो आपने सुन ली है, अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।